जनरल कैटेगरी से हो। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तो हेलो गाइस, भाई साहब क्या है ये यूजीसी? पूरा इंटरनेट फाड़ रखा है इस यूजीसी ने। बीजेपी अपनी ही गवर्नमेंट के, अपने ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों है? जब से ये कानून लागू किया गया है पूरे जनरल कैटेगरी में हुआ फैल चुका है। तो ये क्या कर दिया मोदी जी, ये क्या कर दिया तुमने? और इस चीज पे योगी जी ने भी रिएक्ट किया है। ये रजत दलाल ने भी कुछ बयान दिए हैं अपने, तो ये भी देखेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम। ये आपका साथी अगर आज देश का प्रधानमंत्री भी है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। भाई साहब योगी जी उठ के आए। भाई साहब योगी जी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? जातिवाद हिंदू को हिंदू से ही लड़वा रहे हो क्या? ये क्या हो रहा है? समझ में बात नहीं आ रही। ये यूजीसी लागू करके एक ये काम कर दिया है कि अपने लोग को ही छुरा भोगेंगे। क्योंकि भाई किसी को भी किसी से लड़ाई हो गई तो उसने केस कर दिया, ओबीसी या SC ST वाले ने, किसी ने भी केस कर दिया जनरल वाले पे, वो उसकी तो भाई साहब सीधा जिंदगी बर्बाद है। देखते इतनी चीजें हैं यार, एजुकेशन है, रोड है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उनका तो सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। पता ही नहीं, समझ नहीं आता बहन, कब खून खौलेगा सही चीजों पे, कब बोलना सीखोगे। यही बात है भाई, सरकार के पास यार कितने सारे मुद्दे हैं देश में ठीक करने के लिए। एजुकेशन को ठीक करो, और ये रोड है भाई, रोडों को ठीक करो। ये बड़ 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 दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब जब जाते हैं ना रोडों पे। बहुत सारे रोड हाईवे बना भी दिए, पर ये बात नहीं ठीक करने को, वो नहीं, बस जातिवाद। इनको वोट चाहिए, नेताओं को जातिवाद। हिंदू पाकिस्तान नहीं हो रहा, अब सब समझदार हो चुके। तो फिर हिंदू को हिंदू से ही लड़वाओ भाई साहब, तो वोट लो। और ये रियल मुद्दा बताओ क्या हो रहा है। योगी जी कहीं पीएम ना बन जाए, ये सब षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है, ये यूजीसी कानून इसलिए लाया जा रहा है। ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हिंदुत्व और अपर कास्ट, जिसके दम पे योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से कंटिन्यूअस राज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा हो क्यों रहा है? बीजेपी अपनी ही गवर्नमेंट के, अपने ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्यों है? सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है, वो समझो। उत्तर प्रदेश में 20% है अपर कास्ट के, 20% है दलित, लेकिन जो अपर कास्ट है उसका डोमिनेंस पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा रहा है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनफैक्ट अपर कास्ट ने 44% ऑफ MLAs इंडिया को दिए हैं। अब नेक्स्ट ईयर बेसिकली उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। अब एक साल में दलित तो वोट देने से रहे बीजेपी को, तो उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा एक्ट निकाल दिया ताकि उन्हें वो वाले वोट्स भी मिल जाए। लेकिन जो 44% का अपर कास्ट है इस टाइम, वो बीजेपी से बहुत गुस्से में है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, जिसके बीजेपी सख्त खिलाफ चल रही है इस टाइम, वो अपर कास्ट योगी आदित्यनाथ के साथ आ चुकी है पर बीजेपी के अगेंस्ट हो चुकी है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है आने वाले टाइम में जब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होंगे दोबारा। एंड अगर इस इलेक्शन में वो जीत गए तो वो सिंपली एक कैंडिडेट बन जाएंगे अमित शाह के PM बनने में, समझे। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ये इलेक्शन हार गए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे फिर? अमित शाह, समझे। ये है वो सारी पॉलिटिक्स। मैं कह रहा था ना भाई साहब, यही तो पॉलिटिक्स हो रही है। ये भाई बीजेपी वाले क्या चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को पीएम नहीं बनाना चाह रहे हैं। ये बनाना चाह रहे हैं, मोदी जी बनाना चाह रहे हैं पीएम, किसको? अपने बाद अमित शाह को। और अमित शाह की घंटा इज्जत नहीं है देश में। सबको उनके खुलासे के बारे में पता है, कितने सारे उनके स्कैम आए हो, उनका हाथ रहा है उनमें, तो पता है भाई साहब, दुनियादारी को पता है, पागल नहीं है जनता। यूपीएससी होने के बाद तुम ब्राह्मण और भूमिहार राजपूत लाला कॉलेज से कहाँ जाने वाले? कहाँ जाने वाले भाई? जनरल वाले तो जेल में जाने वाले। देखो अब ये इन्होंने देश से लेके अब बच्चों में भी डाल दिया भाई। मैं भी खुद बच्चा ही, मैं भी कॉलेज में जाता हूँ, पर इन्होंने क्या कर दिया, कॉलेज वालों को ही अब कॉलेज में किसी ने अपर कास्ट के, जैसे जनरल वाला मैं हूँ, मैं भी जनरल से ही हूँ, मैंने किसी को गाली दे दिया, किसी को SC ST वाले को, तो उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो भैया मेरी FIR होगी और कॉलेज से नाम कट जाएगा, ना ही मुझे वो डिग्री मिलेगी, और सीधा बाहर। सबूत होगा तो, बट सबूत के ही तय पे ही, सबूत नहीं होगा तो नहीं हो सकता, पर सबूत होगा तो मेरी एक भी नहीं सुनी जाएगी, अपर कास्ट वाले की सब कुछ सुनी जाएगी, और सीधा जेल जेल। ये है, ये सिस्टम है भाई साहब यूजीसी का।
इसीलिए इसी को बंद करने के लिए अब लोग उठ रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं। होप ये जो ये कानून लाया है इन्होंने, अंधाधुंध, ये बंद हो जाए तो अच्छा है। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। योगी जी तो भाई पूरा साथ दे रहे, इसीलिए बीजेपी वाले योगी जी को अपने से दूर करना चाहते हैं, ना ही वो उसको जिताना चाहते हैं। योगी जी भाई हर मुद्दे में ऊपर उठ के आते हैं। जब अरावली वाला मैटर आया था, जब भी योगी जी ने अपना बयान दिया था ये गलत हो रहा है, ठीक है ना, और अब की बार भी दिया है, क्या ये नए जिन्नात को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। योगी जी ने ये कहा है, ठीक है ना, और सही कहा है भाई। जनरल कैटेगरी से हो अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। चलो जैसे तैसे करके तुम अच्छे कॉलेज में विदाउट रिजर्वेशन पहुंच भी गए। अब क्या कॉलेज में तुम्हारी किसी से भी लड़ाई नहीं होगी, और जिससे लड़ाई हुई वो ST SC OBC या अपाहिज निकला, तुम्हारी लाइफ खत्म, कंप्लीट। भाई कॉलेज में तो सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, रैगिंग होती है। रैगिंग भाई, रैगिंग करने वाला दूसरी अपर कास्ट से हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, हम किसके पास जाएंगे? नहीं, ये प्लीज मुझे समझाओ आप कमेंट में क्या हो रहा है। जैसे इक्विटी एक्ट लागू हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी लोअर कास्ट स्टूडेंट अपर कास्ट स्टूडेंट पे आरोप लगा सकता है कि अगर उसने उसके साथ गलत किया, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया या उसको हैरेस किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक कॉलेज में इक्विटी कमेटी होना इम्पोर्टेंट है, और उस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो ST SC OBC और एक वुमेन मेंबर होंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई भी मेंबर हो वो जरूरी नहीं है। अब अगर लोअर कास्ट वाले ने अपर कास्ट वाले पे आरोप लगाया है तो दो चीजें होगी, या तो उसका आरोप सही होगा या तो उसका आरोप गलत होगा। अगर उसका आरोप सही होगा तो उस अपर कास्ट वाले बच्चे की डिग्री रद्द कर दी जाएगी और बेसिकली उसकी लाइफ खत्म। ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम के साथ है। दूसरा, उसका आरोप गलत हो तो उसका आरोप अगर गलत साबित होता है तो ST SC वाले बच्चे ने जिसने आरोप लगाया उस पे कोई सजा होगी? नहीं, उसको कोई सजा नहीं होगी, वो जस्ट डिसमिस कर दिया जाएगा कि हाँ ये तो गलत आरोप था और कुछ हुआ ही नहीं, भूल जाओ। ये सब रैगिंग कम करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए किया है तुमने। बुलशिट। क्या जनरल कैटेगरी वालों के साथ रैगिंग नहीं होता? अगर एक ST SC वाला स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के साथ रैगिंग करे तो वो कहाँ जाए? भगवान के पास। ST SC OBC वाले यही तो यार मैं तुम कह तो रहा हूँ। खुश हो जाओ, तुम्हारे पास तो सुपर पावर दे दिया गवर्नमेंट ने। मतलब अगर तुम चीटिंग कर रहे हो, हो सामने जाओ वाले ने भाई। तुमको चीट नहीं दिखाया अपनी कॉपी, केस कर दो। कॉलेज में तुमको पैसे उधार चाहिए और तुमको कोई नहीं दे रहा है जनरल कैटेगरी वाले, धमकी दे दो, केस कर दूंगा। अगर तुमको कोई लड़की पसंद है और वो जनरल कैटेगरी और हाँ नहीं बोली, सीधे बोलो, अगर तू हाँ नहीं बोलेगी तो मैं तेरे पे केस कर दूंगा, गई खत्म। हाँ भाई ये भी है, कोई जनरल कैटेगरी वाला कोई लड़का है या लड़की है, किसी को लड़का लड़की को SC ST वाले को वो जाके प्रपोज करता है तो वो भी भाई उस पर केस कर सकते हैं, प्रपोज करने पे केस कर सकते हैं। कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों से भरोसा उठ चुका है, लगता है मुझे ही चुनाव में लड़ना पड़ेगा भाई। इंस्टाग्राम जनता पार्टी एक्सप्लेन करो, कोई जनरल कैटेगरी वाला है और SC ST वाला, तुम तो भाई खुश हो जाओ, तुम्हारे हित में ही कानून निकला है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है। सलाह है तुमको, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट में बता देना